ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर दिल्ली से है, जिसके बाद ये सवाल, क्या दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर अब और सख्ती होने वाली है? क्या आपकी कार या बाइक को अब हर 6 महीने या फिर हर 3 महीने में प्रदूषण टेस्ट कराना पड़ सकता है? और क्या BS6 गाड़ियों के मालिकों को मिलने वाली है बड़ी राहत? दरअसल दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राजधानी में जल्द ही PUCC यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई PUCC 3.0 योजना के तहत गाड़ियों की उम्र और उनके उत्सर्जन मानकों के आधार पर अलग अलग नियम लागू किए जा सकते हैं। इसका सीधा असर लाखों वाहन मालिकों पर पड़ने वाला है। दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। सर्दियों के मौसम में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब AQI बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार PUCC 3.0 नाम की नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जैसा हमने आपको पहले बताया। इस योजना का मकसद साफ है, जो वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें राहत मिले और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी राहत BS6 निजी वाहनों को मिल सकती है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई BS6 निजी वाहन 6 साल तक पुराना है तो उसे हर साल PUC कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे वाहनों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक की जा सकती है। यानी नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों के मालिकों को बार बार टेस्ट कराने से राहत मिल सकती है। हालांकि 6 साल से अधिक और 10 साल तक पुराने BS6 वाहनों के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है, यानी उन्हें हर साल PUC टेस्ट कराना ही होगा। अब बात करते हैं BS4 वाहनों की। नई व्यवस्था लागू होने पर BS4 गाड़ियों के लिए नियम पहले से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। अब इन वाहनों को साल में 1 बार प्रदूषण जांच करानी होती है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इन्हें हर 6 महीने में PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जा सकता है। यानी जो वाहन अपेक्षाकृत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उन पर सरकार की निगरानी बढ़ जाएगी। इससे खराब स्थिति में चल रही गाड़ियों की जल्द पहचान हो सकेगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे भी पुराने वाहनों के लिए नियम और कड़े हो सकते हैं। BS4 और BS6 से पुराने वाहनों को हर 3 महीने में PUC टेस्ट कराना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे वाहनों के लिए 6 महीने की अवधि लागू है। अगर नया नियम लागू हुआ तो इन वाहनों की साल में 4 बार जांच होगी। दिल्ली में बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन भी चलते हैं। प्रस्ताव के अनुसार BS6 कमर्शियल वाहनों को हर 2 साल में PUC कराना पड़ सकता है, जबकि पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक वाले BS6 वाहन काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं। आंकड़ों के अनुसार BS6 वाहन BS4 वाहनों की तुलना में लगभग 25% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड और करीब 42% कम पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करते हैं। यही वजह है कि सरकार ऐसे वाहनों को कुछ अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि केवल वाहन की तकनीक ही नहीं बल्कि उसका रखरखाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर नई गाड़ी का रखरखाव सही नहीं होता है तो वो भी अपेक्षा से ज्यादा प्रदूषण फैला सकती है। इसीलिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो दिल्ली में लाखों वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की श्रेणी और उम्र के हिसाब से नए नियमों का पालन करना ही होगा। BS6 वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है, जबकि पुराने वाहनों पर निगरानी और सख्ती हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजधानी में वाहन जनित प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल PUCC 3.0 योजना पर विचार किया जा रहा है और अंतिम फैसला भी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि नया सिस्टम कब लागू होता है और इसका जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है।